कोई नथनी लाया उठा ले छुरी उठा ले छुरी कि नाक काट सो राजा मोरे आज माथे को हिंगुर लाया सो राजा मोरे माथे को हिंगुर लाया उठा ले खबर नहीं बात भैया ध्यान की बात है अब नौकर की जाने या दबर नहीं पर अरे बाबा सुमिराई घंटा 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 जाके पूजा कर दे बोलिए बोलिए आपका कैसे आना हुआ है? बोलिए यारो हमने तुमसे कुछ नहीं किया राजा साहब आपकी महारानी के वो वैसा ने क्या बता रहा है? मीठा मीठा दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब को बुलवा देते दवाई दिलवाते मेरे पास कैसे चले आए हो? तुम राज के मंत्री हो डॉक्टर कम नहीं चले आज रानी का पूरा खप बोलो खाए साले हरामी राजा ना तुम जाओ रानी सब वो जाइए मैं स्वयं चला जाऊंगा चला जाऊंगा अरे बंदता कचहरी राजा बंगला की करवाई दई
साहब महाराज। आज मुख मलिन तनहीन, यार चेहरा अधिक उदास, कहो पिया क्या बात है जो बुलवाया? आप ऐसी कौन घटना घटी है जो चेहरे पे उदासी छाई है? अगर किसी ने जबान चलाई है मैं उसकी जेब निकलवा लूंगा, अगर उंगली उठाई मैं उसका पहुंचा कटवा सकता हूँ। बताइए अपने पति से छिपाने वाली बात। महाराज कहो तो कहा नहीं जाता, कहो तो कहा नहीं जाता, और बिन कहे मुझसे रहा नहीं जाता। जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ उसे दूध तक नहीं पिलाती है, या आप अपनी बात बताओगी नहीं तो प्रिय मैं जानूंगा। सुनिए महाराज। बोलो। अरे श्यानी सुता पिया हुई गई बंगाल के बीच, मैंने इनकार न मैं बोल पाइलो। क्या पागल हो गई हो? क्यों? सूप का बच्चा सूप में थोड़ी रहेगा। पन होते हैं तीन, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। बच्चे का जन्म होने के बाद में जवान तो बिल्कुल होगा। इसमें ऐसी बात क्या है जो लड़की जवान नहीं होगी? क्या कारण क्या है? अरे जोड़ैया तो मैं भैया पड़े मेरे पलमुला गरिया, लल्ली मुख से बरका मांग तागु लगाई दो राजपूती मैया जइया तिरिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? नालायक कहेगी। यार पहले बतिया जई बतलतिया मैं देती बताई कारण क्या ऐसे? अरे ऊंचे काले बड़े पेरू लल्ली को बलमा पिया होई बदनामी महल नमई। नालायक कहेंगी। अगर ये बात पहले से मुझे बता देती, यार इसके बारे में सोचता समझता, कोई आगे के कदम बढ़ाता, या आपने मुझे बता हट जाइए यार। बहुत अच्छी बात। अगर लड़की बिगड़ती है तो माँ की शरारत से बिगड़ती है, लड़का बिगड़ता है तो पिता की शरारत से बिगड़ता है। यार अभी बात है प्रेमियों, पहले के जमाने में क्या होता था? छत्तीसों में माना जाता था घर में लड़की के जन्म होने के बाद में पिता को बता दिया जाता था कि में लड़की के घर में जन्म हुआ है। ये और दिखाई जब तलक नहीं जाती थी, जब तलक वो 18 साल की ब्याह नहीं हो। और पहले राज मिस्त्री लोग जो भी मकान बनाते थे उनमें एक रूठा महल जरूर बनाते जिसे गुस्से वाला महल बोलते हैं। कोई घर में गुस्सा होता उस महल में चला जाता, जैसे कि कई सरी के कोप भवन में जाके लेट रही थी। आज इसी तरह से पटफुला को ताना मारा संकीशालियों ने, या तो तुम्हारे पिता कुल के हीने हैं या घर में धन दौलत नहीं है। जवान लड़की घर में देखना माता पिता को अधर्म है। रखे रहो, अब रख लो दियो तुम्हें। यार जय के कुलमय प्रेम कन्या। प्रेमियों, अगर इंसान अहंकार करता है, हम किसी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। और प्रेमियों, लड़की एक ऐसी नाजुक चीज है, जही के कुलमा कन्या जनवरी, ताके लचती मूछ को बार, कितनों ऊपर है तब नहीं अपना पाई, एक दिन छुअती पिराने पैर। देखिए, अमीर घर का हो चाहे गरीब घर का हो, अगर किसी के देवस्थान पे आप कहीं जाकर पैर नहीं छूते हो, लड़की लालमात मारती है ना। और लड़की एक ऐसी नाजुक चीज, जब शादी करोगे पीले हाथ करोगे तो दमान के पैर जरूर छूने होंगे। राजा जान नहीं दिल बनाना, अरे जो ढोलक वाले जान सुता भाई
वो लोग होने के बाद में कहते धरती गरवाने लगी है। लड़की का घर में जन्म हो तो सब लोगों का चेहरा मोहरा उतर जाता है, और लड़के का जन्म होने के बाद में एक चीज में संतुष्टि आ जाती है। ऐसा नहीं, लड़की का जन्म इसलिए तुम अपना डोला गाई ले तो कोई बात नहीं। देखिए महत्व लड़के से लड़की की ज्यादा होता है, ममता बहुत ज्यादा होती है। अगर तुम बाहर से हरे थके आए हो, पैंट या कुर्ता शर्ट टांग दो, लड़कियां सारो सब जेमन झाल ली, और लौड़िया अगर देखे दौड़ी पानी पहले दी आई। मगर इसलिए डरते हैं कि कहीं ऊंच नीच पर मेरी बदनामी की वजह से मुझे खाने के पैर पड़ जाएगी, सरकिया पकिया मेरी ढीली पड़ जाएगी, औलत जाए वो छकोगा भैया घरवा सब छुट जाएगी, कोई नहीं ले गो बड़ा को मेरी। हम ये भाई बोलाई ले नहीं ले श्रीमान जी, हमारे पिंटू बाबू एक कश्यप जी ठेकेदार साहब हमारे लिए 100 रुपए रिजर्व इनाम में देते, लिखे नहीं जाएंगे भाई साहब को नमस्कार। हमारे भाई बोलाई ले आठ दो सके भीतर भीतर लली के नहीं ठाकुर क्या बना रहा है? कहाँ है ज्ञानी गंगाधर जी? गंगाधर पंडित शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं। पंडित महाराज आ जाओ महाराज, राजा साहब बुला रहे हैं। पंडित जी मैंने कहा चरण स्पर्श। खुशी रहो राजन, खुशी रहो। देखिए हर एक व्यक्ति के घर में लड़की हो चाहे लड़का हो, जन्म हो जाने के बाद में राशि के नाम विचारे जाते हैं। 2 होते हैं, टेरा नाम एक गुम नाम। पचफूला उर्फ वरना कुमारी, महाराज देख लो शादी किस नाम से पड़ रही है, किस नाम से नहीं। ठीक है राजन, महाराज बोलिए। देखो तुम हो पंडित, हमारी नाई ठाकुर, हमारी दोस्ती घर की पक्की है। तुम इनका देख लीजिए, हम यहीं पर बैठे हैं। देखिए महाराज, राजन बहुत बढ़िया साज पड़ रही है। बोलो। लड़का है सूर्य बरन और लड़की है चंद्रमा। बहुत अच्छी बात महाराज। देखिए शादी तो मुझे कहीं से कहीं करनी होगी, और शादी से पहले हमें टीका भी ना भेजना होगा, और टीका भी से पहले हमारा थोड़ा सा दहेज लिख लो महाराज। ठीक है, स्वीकार है राजन। अभी मान जाओ लोग लाख पंडित जी लिख दो 1300 कोटि का। अपनी रानी को 9 लखा महाराज। बोलिए राजन। 3,13,000 का टीका बीड़ा लिख दीजिए। द्वारे 4 की बेरा मैं रानी सुनैना का 9 लखा हार दे दूंगा। पूरा यार
खुशी तो सबको होती है और गरीबी अमीरी किसको ब्याही नहीं है। राजा से रंग हो सकता, रंग से राजा, जैसे कौन नहीं कहता है हम अपनी लड़की की शादी में क्या न क्या दे दूं। पागल खेरा लिख जाऊं दहीजे बैठन का चंदन चौपाल। बैठक लिख दे पंडित बैठक लिख दे खजुआ और लिख दे शहर ग्वालियर लिखा सोने के खंबा तखत चांदी का जिनमाई झालर लटकाई मोतियन का मेरे कुआं बाउली लिखऊ दे हम धन की राखाई कभी जितने बराती संग दुई दुई महाराज दुई दुई सोती दीवो हरि बराती कदाई यारे चार पीन सही और दिखती जाओ बारह बांधी लिखाओ खिचड़ी दिवाली लली की बड़ी सेवा कराई दी जा। अरे करी आई शादी जो बंगा मेरा राजा से महाराजा हुई गई दशकत डार दे मेरे नीचे अपरस मेरी परत से बनने को महाराज ठीक है पलट दिया राजा। देखिए ये भी ये चल रहा है कलयुग। ढोलम ना भी भाई अरे ना बना ना कुंदी बात तुम्हारे अरे आचार्य ने कहानी सुना फिर तुम्हें अब रुपया अगर बेर बहे बरे या फिर ढोला खाली ढोले अब कहानी बात अरे तुम जिद कर रहे खाली बोली में कहानी चल रही तुम्हें बलिहारी पिंटू भैया मेरे कसब जी बैठे जय ठेकेदार साहब यार परम मित्र तुम्हारे पिंटू भैया कुलदीप कुमार खुद मालिक आइए अरे नाम कमाई लो पिंटू से रजऊ कोने कोने में ठेकेदारी में छपे यार चिंता न करियो पिंटू भैया जय लल्ला साने तुम्हारे भय दुनिया में यार जैसे ही नाम तुमने अपने पिता को चलाई दो नार तुम्हारे लल्ला जय नाम चलाई 100 रुपया व्यवहार दोनों जने के
के लिख लीजा। अरे जावलियारी लल्ला की छोटी दादी आई गई, जय लल्ला की नानी काहे चुप्पा बैठी। अरे जितना ही पोता लड़ाई का सुनाऊ दादी का सुन ले, उल्टे नानी का नाती लड़ाई थे।